पौधे के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को सुनिश्चित करता है। यह फसल की उपज में वृद्धि, उपज की गुणवत्ता, अधिक से अधिक दानों का बनना और दाने की गुणवत्ता में सुधार करना आदि कार्य करता है। सभी प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। ज़्यादातर गेहूं की फसल अब लगभग 60 से 70 दिन की हो गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप 60 से 70 दिन की हो गई है गेहूं की फसल, तो बालियां बनने का समय हो गया है। गेहूं गवोट अवस्था में है, यानी गेहूं से बालियां निकलना स्टार्ट हो रही हैं। तो यह स्टेज सबसे ज़रूरी स्टेज होती है। यदि इस स्टेज में आप सही मात्रा में सही खाद नहीं लगा पाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्र 150 रुपये का खर्च करके गेहूं और भूसा दोनों जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, आपके गेहूं की फसल अभी किस स्टेज पे है, सिंचाई आपने कितनी कर चुके हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में 3 सबसे बड़े अटैक होते हैं। पहला, सिंचाई करते समय लेवल से अधिक सिंचाई कर देते हैं। क्यारियां बहुत ज़्यादा पानी से भर देते हैं। मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है। अधिक पानी से फसल को बहुत तगड़ा झटका लगता है। फसल हमारी बैठ जाती है, फसल की ग्रोथ कम होती है और फसल में पीलापन आ जाता है। और दूसरे नंबर पर किसान भाई फसल में खरपतवार निकालने के लिए तरह तरह की खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जो फसल पर साइड इफेक्ट करता है और हर्बिसाइड खतरनाक भी होते हैं और फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इन सभी झटकों से हम अपनी फसल को उबार लेते हैं। वैसे भी 60 से 70 दिन की होने पर फसल अपने आप को रिकवर कर लेती है, लेकिन फसल में अंदरूनी कमी रह जाती है, जैसे कि तने में कमज़ोर पतले रह जाते हैं और जो गेहूं में बालियां निकलती हैं वो काफ़ी कमज़ोर रह जाएंगे, दाने हल्के पतले रह जाएंगे और आपका उत्पादन है वो काफ़ी कम हो सकता है। जो आप अपनी फसल में कल्ले देखेंगे वो काफ़ी कमज़ोर रह गए हैं, तो इनकी मोटाई बढ़ाएंगे, फसल के अंदरूनी कमियों को दूर करेंगे। जो पत्ते चौड़े होंगे, पौधा मोटा, तना मजबूत होगा और जो पौधे हैं वो अपना भोजन अच्छे से बनाएंगे, जिससे पौधे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, जिससे पौधे में जो बालियां निकलेंगी वो हेल्थी होंगे, बालियां मोटी निकलेंगी। बालियों में दाना भरेगा वो काफ़ी बढ़िया दाने का भराव होगा, दाना मोटा, चमकदार, वजनदार दाने का भराव होगा। यदि आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो गई है, उस फसल में यदि आप हमारे द्वारा बताए गए स्प्रे को आप गेहूं की फसल में करेंगे तो 4 से 5 कुंटल पैदावार अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार हमें गेहूं की फसल में क्या लगाना चाहिए। अगर किसान भाइयों आपने फास्फोरस बेसल डोज में अच्छे से नहीं दिया है, पूरी मात्रा में नहीं दी है, तो भी किसान भाई इस समय स्प्रे के जरिए अपनी गेहूं की फसल में दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस टाइम यदि आप NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो NPK 05234 फसल के महत्वपूर्ण विकास चरणों में पौधे के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को सुनिश्चित करता है। यह फसल की उपज में वृद्धि, उपज की गुणवत्ता, अधिक से अधिक दानों का बनना और दाने की गुणवत्ता में सुधार करना आदि कार्य करता है। फास्फोरस और पोटेशियम ये दोनों महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, हमें NPK 05234 में मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें 0% नाइट्रोजन है। क्योंकि नाइट्रोजन की 60 से 70 दिन की फसल में आवश्यकता काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें इसमें नाइट्रोजन काफ़ी कम मिलता है। और सही बात, फास्फोरस की मात्रा 52% मिल जाती है। पोटेशियम की मात्रा की बात करें तो 34% पोटेशियम की मात्रा मिल जाती है। यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील खाद है, पानी में डालते ही यह खाद पूरी तरह से घुल जाता है। बात करें कि 60 से 70 दिन की गेहूं की फसल में इसकी मात्रा की, तो आप 200 ग्राम प्रति एकड़ यानी 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय हमें 4 से 5 दिन बाद इसके लाभ आपको गेहूं की फसल के अंदर देखने को स्टार्ट हो जाएंगे। गेहूं में पीलापन की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और जो पौधे में बालियां निकलेंगी वो सभी पौधे में एक साथ बालियां निकलेंगी और पौधे में लंबी बालियों के साथ साथ भरपूर दाने का भराव होगा। तो दोस्तों, जब भी आपकी गेहूं की फसल गवोट अवस्था में है तो आप इस टाइम एक बार इस स्प्रे को जरूर प्रयोग करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपकी फसल अभी कितने दिन की हो गई है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के कमेंट आते हैं, उनसे हमारी बात होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।